आज का हमारा जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियां। पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों से मतलब है पादप प्रजनन की ऐसी विधियां, पादप प्रजनन की ऐसी विधियां जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया है वो नहीं पाई जाती है। इन विधियों को हम बोलते हैं पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियां। इस अध्याय में हम 4 जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली विधि आती है असंग जनन, दूसरी विधि आती है अनिषेक बीजता, तीसरी विधि आती है सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथी विधि आती है कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले हम बात करते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन के बारे में कि असंग जनन क्या होता है। असंग जनन का मतलब होता है कि ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण तो होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों का संलयन है वो नहीं पाया जाता है। युग्मकों का संलयन है वो नहीं पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन। यानी ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण तो होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों का संलयन है वो नहीं पाया जाता है, उसे हम एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। असंग जनन को सामान्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला जो प्रकार आता है वो आता है बीजाणुद्भिद असंग जनन और दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है युग्मोद्भिद असंग जनन। सबसे पहले बात करते हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन किसे कहते हैं? यानी इस प्रकार का जो जनन है बीजाणुद्भिद जो असंग जनन की क्रिया होती है वो बीजांड का या अध्यावरण की किसी टुएन कोशिका से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन की क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इसके द्वारा जो एम्ब्रियो बनेगा वो टुएन होगा, द्विगुणित है वो एम्ब्रियो का निर्माण होगा। दूसरा होता है युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद असंग जनन का मतलब क्या होता है कि जब भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका यानी ये सब कोशिकाएं वो अगुणित पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा होता है तो इसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन की क्रिया कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है अनिषेक जनन और दूसरा होता है अपयुग्मन। अनिषेक जनन का मतलब है जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित एक्सेल या अंडकोशिका से होता है तो इसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। सिंपल सी परिभाषा इंपॉर्टेंट भी है। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अनिषेक जनन का मतलब है जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका के द्वारा होता है तो इसे हम बोलते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा होता है अपयुग्मन। अपयुग्मन का मतलब है जो भ्रूणकोश के अंदर अगुणित अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे हम बात करते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं। यानी जब भ्रूण का निर्माण है वो सहायक कोशिकाओं और प्रतिमुखी कोशिकाओं के द्वारा होगा तो इस क्रिया को हम बोलेंगे अपयुग्मन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अपयुग्मन कहेंगे इस क्रिया को। यानी सामान्य प्रकार असंग जनन के 2 प्रकार आते हैं जिनकी परिभाषा एकदम इजी है। बीजाणुद्भिद का मतलब है बीजांड की द्विगुणित कोशिका बीजांड का या अध्यावरण के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण बीजाणुद्भिद। युग्मोद्भिद का मतलब है कि भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका के द्वारा जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन की क्रिया बोलते हैं। अनिषेक फलन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका से होता है तो इसे अनिषेक जनन। अपयुग्मन का मतलब है जब भ्रूणकोश की अंडकोशिका को छोड़कर अन्य किसी कोशिका, सहायक या प्रतिमुखी कोशिका के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं अपयुग्मन कहते हैं। अब बात आती है कि जो पंचानन माहेश्वरी है जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जनक है उसने जो
जो असंग जनन की क्रिया उसको 4 भागों में बांटा है। अनावर्ती, दूसरा है पुनरावर्ती, तीसरा है अपस्थानिक और चौथा आता है कायिक असंग जनन की क्रिया। इनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि अनावर्ती असंग जनन की क्रिया क्या होती है। अनावर्ती असंग जनन की पहली विशेषता अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, यानी ऐसा जनन जिसमें अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है अनावर्ती असंग जनन की क्रिया कहलाती है। दूसरा है कि इस क्रिया में 2 प्रकार से जनन हो सकता है। एक तो हो सकता है अंडकोशिका से और दूसरा है वो हो सकता है भ्रूणपोष की अन्य कोशिका, सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका से हो सकता है। जब अंडकोशिका से जनन होता है तो वही बात है, इसे अनिषेक जनन कहा जाता है, और जब भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से होता है तो इसे कहा जाता है अपयुग्मन की क्रिया। यानी अनावर्ती असंग जनन की मुख्य विशेषता ये अगुणित एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा, दूसरी अंडकोशिका से होगा तब तो अनिषेक जनन, अन्य सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होगा भ्रूण का निर्माण, तो उसे हम बोलेंगे अपयुग्मन। पॉइंट नंबर 2, दूसरा जो प्रकार आता है पुनरावर्ती असंग जनन। पुनरावर्ती जो असंग जनन होता है इसकी जो मुख्य विशेषता होती है, इसमें जो विशेष प्रकार की जो कोशिका पाई जाती है परपशु कोशिका पाई जाती है, जो कि 2n होती है। 2n का मतलब होता है द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है, और इसके द्वारा 2n भ्रूण कोश का निर्माण होता है। द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है, द्विगुणित भ्रूणपोष है वो इसमें बनेगा। यानी कहने का मतलब है द्विगुणित भ्रूणपोष है तो भ्रूण भी कैसा बनेगा? 2n द्विगुणित ही बनेगा। दूसरी बात आती है पुनरावर्ती असंग जनन है वो 2 प्रकार का है, जनन अपबीजाणुकता और दूसरा होता है कायिक अपबीजाणुकता। जनन अपबीजाणुकता का मतलब क्या होता है? द्विगुणित जो भ्रूणकोश की सेल है, द्विगुणित भ्रूणकोश की जो सेल है उससे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है 2n, तो इसे हम बोलते हैं जनन अपबीजाणुकता, जनन अपबीजाणुकता। और दूसरा जो प्रकार आता है वो होता है कायिक अपबीजाणुकता। कायिक अपबीजाणुकता का मतलब होता है जो द्विगुणित भ्रूणकोश होता है उसके बाहर जो बीजांडकाय और अध्यावरण पाए जाते हैं, बीजांडकाय और अध्यावरण, बीजांड के बाहर जो बीजांडकाय और अध्यावरण पाए जाते हैं उनके द्वारा जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे हम बोलते हैं कायिक अपबीजाणुकता। क्या बोलते हैं? कायिक अपबीजाणुकता। उसके बाद में तीसरा आता है अपस्थानिक बीजाणुकता। एकदम इजी है, जब भ्रूण का निर्माण है वो अगुणित भ्रूणकोश के बाहर बीजांडकाय व अध्यावरण की किसी कोशिका से होता है तो इसके द्वारा जो भ्रूण बनता है वो अगुणित होगा। कैसा होगा? अगुणित होगा। और लास्ट आता है कायिक असंग जनन। कायिक असंग जनन का मतलब होता है कि पौधे के जो कायिक भाग हैं या जो पत्र पर कलिकाएं पाई जाती हैं, बुलबिल्स पाई जाती हैं, पत्र कलिकाएं या बुलबिल्स पाई जाती हैं, जब जनन इनके द्वारा होता है तो इन्हें हम बोलते हैं कायिक असंग जनन। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है पादप का जो कायिक भाग है उसके द्वारा जब जनन की क्रिया होगी तो इसे बुलबिल्स या ये बुलबिल्स के द्वारा हो सकती है या पादप के कायिक भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो सकता है। इसका उदाहरण है प्याज और अगेव, प्याज और अगेव, ये कहलाता है कायिक असंग जनन। अब इसको एकदम शॉर्ट में देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले बात करते हैं असंग जनन। असंग जनन का मतलब क्या होता है? असंग जनन का मतलब होता है कि भ्रूण का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के संलयन के होता है तो इस क्रिया का नाम होता है असंग जनन। असंग जनन सामान्यतः 2 प्रकार का है, बीजाणुद्भिद और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, बीजाणुद्भिद में
2n भ्रूण का निर्माण होगा, द्विगुणित भ्रूण, और ये बनेगा बीजांडकाय और अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से। युग्मकोद्भिद का मतलब है जो भ्रूण है वो अगुणित बनेगा। कैसा बनेगा? अगुणित भ्रूण का निर्माण है वो होगा। युग्मकोद्भिद है वो दो प्रकार का है, अनिषेक जनन और दूसरा होता है अपयुग्मन। अनिषेक जनन का मतलब है जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका से होता है। अनिषेचित का मतलब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं होता, क्योंकि इस क्रिया में युग्मकों का क्या नहीं होता? संलयन ही नहीं होता है। तो अनिषेचित अंडकोशिका से होगा तो उसे हम बोलेंगे अनिषेक जनन। और दूसरा पॉइंट आता है अपयुग्मन। अपयुग्मन का मतलब होता है जब भ्रूण का निर्माण अंडकोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका, सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से होता है तो इसे कहा जाता है अपयुग्मन कहा जाता है। अब आती है बात डॉक्टर जो पंचानन माहेश्वरी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जनक हैं, उसने इसको 4 प्रकारों में बांटा है। सबसे पहला प्रकार आता है अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन की क्रिया है वो क्या होती है? अनावर्ती असंग जनन का मतलब देखो, पहली विशेषता अगुणित भ्रूण बनेगा, अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा, यानी ऐसा जनन जिसमें अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। दूसरी विशेषता जब अनिषेचित अंडकोशिका से एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा तो इसे अनिषेक जनन, और अन्य किसी कोशिका जैसे सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होगा तो इसे कहा जाएगा अपयुग्मन। फिर आता है पुनरावर्ती असंग जनन की क्रिया। एकदम इजी है। जब भ्रूण का निर्माण परपशु कोशिका जो द्विगुणित होती है और जो द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है और उससे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं पुनरावर्ती असंग जनन। फिर बात आती है पुनरावर्ती असंग जनन, 2 प्रकार का है, जनन और कायिक। जनन का मतलब होता है जब भ्रूण या एम्ब्रियो है वो 2n द्विगुणित बनेगा और वो बनेगा बीजांडकाय और अध्यावरण के द्वारा। कायिक के अपबीजाणुकता, कायिक के अपबीजाणुकता, इसमें जो भ्रूण का निर्माण है वो 2n सेल से होगा। फिर आता है तीसरा अपस्थानिक असंग जनन। अपस्थानिक असंग जनन है, इसमें क्या होता है? अपस्थानिक में इसमें भ्रूणकोश के बाहर जो अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं जैसे बीजांडकाय, अध्यावरण, उनके द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। यानी यहाँ एम्ब्रियो है वो कैसा बनेगा? n, और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो 2n बनेगा। ये मुख्य विशेषता है। यानी यहाँ पे जो बीजांडकाय, अध्यावरण है वो अगुणित होंगे। और यहाँ चौथा लास्ट पॉइंट आता है कायिक असंग जनन। कायिक असंग जनन का मतलब ये होता है जब भ्रूण का निर्माण है वो पादप के कायिक भाग जैसे पत्र, प्रकलिकाएं, बुलबिल्स के द्वारा होता है तो इसे हम बोलते हैं कायिक असंग जनन, जैसे प्याज और अवयव। यानी कहने का मतलब इतना ही है, असंग जनन में एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा जिसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, लेकिन इसमें सूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन है वो नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एपोमिक्सिस या असंग जनन का क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व जो होता है, इस विधि के द्वारा जो पादप बनते हैं, इस जनन के द्वारा जो नए पादप बनते हैं वो मात्र पादप या जनक के समान ही होते हैं। यानी उन पादपों में जनक के समान ही जो गुण है वो बने रहते हैं। दूसरा जो इस विधि का मुख्य लाभ है कि इस विधि के द्वारा कायिक बीजों का निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है पसली पादपों में असंग जनन के द्वारा लाभदायक किस्मों के पौधों का निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है। यानी असंग जनन की जो विधि है वो सामान्य से जो फसली पादप होते हैं उन पादपों के अंदर जो बीज है वो निर्माण के लिए इनका उपयोग है वो किया जाता है। आज का जो वीडियो था हमारा एपोमिक्सिस असंग जनन में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है, कल का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी जो मेथड है पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों में, और वो पॉइंट होगा हमारा अपबीजाणुकता। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आएगा सूक्ष्म प्रवर्धन के बाद में आएगा कायिक प्रवर्धन।
तो वीडियो को पूरा देखिए और इसका अध्ययन कीजिए। कोई भी दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।